वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी स्टैंजा। ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसको बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो हम कैसे शुरू करेंगे कि हम एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ेंगे, देन उसके बाद मेरे लिखे गए नोट्स, फिर उसके बाद उसको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, देन उसके बाद मेरे नोट्स उनके द्वारा समझाना पड़ेगा, उनके द्वारा आप समझेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसके नाम के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके नाम के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ इसका नेमिंग क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरी गुड। अब यहाँ से हमको इसको भी देखना है, व्हाट इज़ लीनियर, व्हाट इज़ इक्वेशन एंड व्हाट इज़ वेरिएबल। ये सारी चीज़ हालांकि हमें पहले से ही 7th क्लास में हमने फेमिलियर की हुई है, हमें सब कुछ पता है कि इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है। बट अभी हम रिकॉल करेंगे कि व्हाट इज़ इक्वेशन एंड व्हाट इज़ एक्सप्रेशंस एंड व्हाट आर वेरिएबल्स। सो लेट अस रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी विच इज़ एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेट्स दैट इन अर्लियर क्लासेस यू हैव कम अक्रॉस सेवरल algebraic expressions and equations. Some examples of expressions we have so far worked with are। देखो, हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में, पीछे की क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे algebraic expressions भी पढ़े, इक्वेशंस भी पढ़ी था ना क्लास 7th में। सिंपल इक्वेशंस, algebraic expressions वो भी हमने पढ़ी थी। तो उनमें से कुछ अभी देखो एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स हैं कुछ, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखिए, जैसे 5x हो गया, 2x हो गया, 2x - 3, 3x + y, 2xy + 5, xyz + x + y + z। इतना लंबा है, ओह माय गॉड। x + y + z, xyz + x + y + z। These all are what? These all are एक्सप्रेशंस। अब क्यों है एक्सप्रेशंस और क्या है इक्वेशन, इनके बीच में भी अभी डिफरेंस बस कुछ समय में ही हम देखने वाले हैं। अब देखो कुछ इक्वेशंस के एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ इक्वेशंस के एग्जांपल जैसे 5x = 25, 2x - 3 = 9, 2y + 5/2 = 37/2, है ना, 6z + 10 = -2। ओके, these are the examples of what? These are the examples of इक्वेशंस के एग्जाम्पल हैं। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। आगे एनसीईआरटी ने क्या कहा हुआ है। एनसीईआरटी अब आगे कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहती है, उसको बड़े गौर से सुनिएगा। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यू वुड रिमेंबर that equations use the equality sign, it is missing in expression। थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है, लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं। ये हमें पिछली क्लासेस में भी पढ़ाया गया था, बताया गया था, लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक बार हम देखते क्या है। इक्वेशन वो एल्जेब्रिक स्टेटमेंट है जिनके बीच में =2 का साइन होगा। जितने भी आपको ये एक्सप्रेशंस मिलेंगी और उनके अंदर अगर =2 का साइन आ गया तो इक्वेशन बन जाएगी। अगर =2 का साइन मिसिंग है देन दीज आर एक्सप्रेशंस। ओके, चलो जी आगे की लाइन पढ़ते हैं। ऑफ दीज गिवन एक्सप्रेशन में हैव मोर देन वन वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल दिस। देखो, एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से अधिक वेरिएबल हो सकती हैं। जैसे यहाँ देखिए 2xy + 5, यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, we however restrict to expression with only one variable when we form equation। ओके, ये पॉइंट क्या कहती है, वी however restrict to expression with only one variable। हम एक्सप्रेशंस को एक वेरिएबल से ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं when we form equation। जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो एक्सप्रेशंस को एक वेरिएबल से हम
स्ट्रिक्ट कर देते हैं। मोर ओवर द एक्सप्रेशंस वी यूज टू फॉर्म इक्वेशन आर लीनियर। जितने भी बहुत सारे मतलब अधिकतम जितने भी एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, देखो इक्वेशन बनाने के लिए एक्सप्रेशन बनना है ना, ये एक्सप्रेशंस होती हैं, ये इनसे ही हमारी एक इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए जितने भी हम एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं वो सब के सब लीनियर होती है। अब ये लीनियर क्या होती है, इस लीनियर को भी अब हम जस्ट थोड़ी देर में समझेंगे। दिस मीन्स दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशंस इज़ 1। देखो यहाँ आपको एनसीईआरटी कितनी अच्छी है, लिख के पहले ही बता रही है कि लीनियर कहने का अर्थ यह है वह एक्सप्रेशंस जिनके अंदर पावर 1 होगी, जिनके वेरिएबल पर पावर 1 होगी, जिनके वेरिएबल पर पावर 1 होगी वो कहलाएंगे लीनियर। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लीनियर के। चलो लीनियर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लीनियर के कुछ एग्जांपल देखो, मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। लीनियर के कुछ एग्जांपल्स जैसे 2x हो गया, 2x + 1 हो गया। देखो अब ये लीनियर क्यों है अभी बताता हूँ। जस्ट 3y + 7 हो गया। अब ये लीनियर इसलिए है, मैं एक पेज ले लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये लीनियर क्यों है, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया 2x = 4, 2x = 4। नाउ 2x = 4, अब ये लीनियर क्यों कहला रहा है, आखिर लीनियर क्या कारण क्या है जो लीनियर है। तो लीनियर इसलिए है क्योंकि x, देखिए यहाँ x का फंडा, दिस इज़ वेरिएबल। अभी बताऊंगा वेरिएबल क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार जान लेते हैं। वेरिएबल इसके ऊपर पावर 1 रहती है हमेशा, अगर पावर नहीं है तो इसके ऊपर पावर 1 रहती है हमेशा। दैट्स वाई इट इज़ लीनियर, दैट्स वाई इट इज़ लीनियर। ओके, दैट्स वाई इट इज़ लीनियर। ये लीनियर कहलाती है इसी कारण से। ओके, लीनियर का मतलब क्या होता है बाबू, लीनियर का मतलब होता है सिंगल और 1। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है। सिंगल और 1। ओके, तो चलो अब बारी आती है हमारे नोट से देखने की। ओके, अब एक बार हम अपना नोट्स खोलेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ तक 1 मिनट। ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। नाउ व्हाट इज़ इक्वेशन, हम अभी जानेंगे दोबारा से अच्छे तरीके से ब्रीफली कि व्हाट इज़ इक्वेशन एंड व्हाट इज़ लीनियर, और एक इक्वेशन के कितने पार्ट हो सकते हैं, एक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, उनके पार्ट्स भी देखेंगे हम। ओके, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। चलिए अब हम इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए व्हाट इज़ इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या होता है, अभी जस्ट बताया था। जिन भी एल्जेब्रिक स्टेटमेंट में इक्वालिटी का साइन आ गया बीच में, वो इक्वेशन कहलाती हैं। और ये क्वांटिटी जो है इनमें, ये जो है इनमें एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकती है इक्वेशन में, बट आपकी क्लास तक हमको सिर्फ 1 वेरिएबल में पढ़ना है। अब वेरिएबल क्या होता है, मैं बहुत देर से आपको बोले जा रहा हूँ वेरिएबल, बट व्हाट्स द वेरिएबल, अभी जस्ट देखते हैं। अभी पहले ये देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल देखिए। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। 5x + 1 मिनट, 5x + 2 is the example of expression, and 5x + 2 = 5 is the example of equation. Why? because इसके बीच में क्या लगा हुआ है, इसके बीच में =2 का साइन लगा हुआ है। यहाँ देखो लगा है ना, ये =2 का साइन लगा हुआ है। that's why it is equation. ओके, चलो आगे चलते हैं। अब आगे ये छोटा सा नोट है, वही नोट है जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इक्वेशन क्यों इक्वेशन कहलाती है। इसमें =2 का साइन रहता है ना, एक बार पढ़ लेते हैं। एल्जेब्रिक स्टेटमेंट विच कंटेन द साइन ऑफ == इक्वेशन, वो एल्जेब्रिक स्टेटमेंट जिनके अंदर =2 का साइन रहता है वो कहलाती है इक्वेशन। चलो आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, पार्ट्स ऑफ इक्वेशन क्या कहती हैं, पार्ट्स ऑफ इक्वेशन स्टेट्स दैट देयर आर 4 पार्ट्स। पार्ट्स तो हालांकि बहुत सारी होती हैं इक्वेशंस की, बट लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं वो हम 4 पढ़ेंगे। इन्हीं से हमारा काम बन जाएगा, 10th तक भी बन जाएगा हमारा काम। हमें 10th तक ये पढ़ना है, दोबारा आएंगे पॉलिनोमियल्स आएंगे, बहुत सारे आपको ऐसे बहुत सारे प्रकार के लीनियर इक्वेशन आपको अभी और आगे तक पढ़ने। तो दैट्स वाई अभी अगर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा तो आगे हमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए, अब जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ये इक्वेशन लिख ली। ओके,
इस इक्वेशन के अंदर देखिए क्या क्या है हमारे पास। इस इक्वेशन के अंदर पहले तो हम पार्ट्स ऑफ इक्वेशन को पहले थोड़ा समझ लें। होगा क्या क्या चीज़ के अंदर पार्ट्स ऑफ इक्वेशन में, एक होगा वेरिएबल, एक होगा कांस्टेंट, एक होगा कोफिशिएंट और एक होगा ऑपरेटर। ओके, अब देखो वेरिएबल क्या होता है, अननोन क्वांटिटी इन द इक्वेशन, वो क्वांटिटी जिसको हम जानते ही नहीं, जिसकी वैल्यू अनफिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू अनफिक्स्ड होती है। इसको आप नोट करें अपनी नोटबुक में, वो वैल्यू जो अनफिक्स्ड रहती है उसको वेरिएबल कहते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए ए से लेके जेड तक कोई सा भी अल्फ़ाबेट अगर हमारे इक्वेशन के अंदर आ जाता है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, वेरिएबल। इनकी वैल्यू अनफिक्स्ड रहती है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड ही नहीं है, अननोन क्वांटिटी है। इनकी जगह हम 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। अभी जैसे जैसे हम एक चैप्टर के आगे चलते जाएंगे, ये वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ऑपरेटर, इन सब का डाउट क्लियर होता चला जाएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं कांस्टेंट की। नोन और फिक्स्ड क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो हम जानते हैं और फिक्स्ड है। जैसे लेट्स से एग्जांपल, यहाँ देखिए इस इक्वेशन के एग्जांपल में देखते हैं 4 और 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है। 4 और 6 कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि 4 और 6 एक नंबर है और नंबर एकदम फिक्स्ड रहता है। 4 है तो है, यानी आपके पास अगर 4 बनाना है तो 4 है। अननोन कहाँ हुआ? नोन है ना, 4 है हमारे पास, 6 है मतलब 6 है। ओके, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वैल्यू हमारे जानी हुई रहती है, मतलब कि अननोन वैल्यू रहती है, फिक्स्ड रहती है। ओके, अब आते हैं कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल्स के साथ ABCD XYZ जो भी है उनके साथ जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ दिस नंबर। जैसे अभी देखो, अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, कोफिशिएंट हम ढूंढेंगे। जैसे यहाँ x और 5, x, ये 5x लिखा है तो 5x में x तो वेरिएबल है, लेकिन ये 5 क्या है बाबू? 5 इज़ द कोफिशिएंट, 5 इज़ द कोफिशिएंट। ओके, 5 इज़ द कोफिशिएंट। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे मैंने लिखा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है कि इसमें कोफिशिएंट क्या है और कितना है। कोफिशिएंट क्या है और कितना है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, तो चलिए हम जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, देखिए अब यहाँ x के साथ में तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, 1 तो मल्टीप्लाई होता है ना। देखो 1 इंटू x ही रहेगा। दैट्स वाई द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन इज व्हाट? 1। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, मेरा पेन नहीं चल रहा है। क्या होगा? 1 होगा। 1 इज द कोफिशिएंट थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, चलिए अब वापस से अपने पेज पर आते हैं। यस, चलिए अब उसके बाद आते हैं हम ऑपरेटर्स पर। व्हाट आर ऑपरेटर्स? देखिए इक्वेशंस के बीच में जो भी साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आ गया तो वो ऑपरेटर्स होते हैं। जो भी देखिए हमेशा जो है इक्वेशन कनेक्टेड किससे रहेंगी? आखिर कनेक्ट होने के लिए कुछ तो चाहिए ना। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए 5x को कनेक्ट होने के लिए प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, डिवाइड मल्टीप्लाई चाहिए, तभी तो 4 से जाके कनेक्ट होगा। तो यहाँ कनेक्ट हुआ है तब जाके ये इक्वल्स टू 6 बना है। तो जो कनेक्ट कर रहे उनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओके, चलो बहुत बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, इक्वेशंस में और हमारे लीनियर इक्वेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर हमने इन रूल को जान लिया तो हमारे लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो
देखते हैं हम रूल्स को। द रूल्स आर रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम किसी भी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में हम ऐड का निशान पॉजिटिव साइन रखें या नेगेटिव साइन रखें। तो ध्यान से देखिए कि अगर दो वैल्यू सेम साइन के, अगर दो वैल्यू के पास सेम साइन है तो वह आपस में हमेशा ऐड होंगे। अगर दो वैल्यू के पास सेम साइन है वो हमेशा ऐड होंगे। जैसे लेट्स टेक एस एग्जांपल, बट याद रखिए जो हमारी जो हम ऐड कर रहे थे जिन वैल्यूज़ को, उन पर जो साइन रहेगा वही साइन लास्ट रिजल्ट पर भी रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, 5x है, -5x को मैं प्लस कर रहा हूँ -4x से। हेयर प्लस हो रहे हैं और दोनों साइन आपस में कैसे हैं, दोनों साइन एकदम सेम है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। दैट्स वाई आंसर में क्या आएगा, इनको ऐड करना होगा। 5 + 4 = 9। और अभी मैंने कहा कि साइन वो ही रहेगा जो था, दोनों में साइन माइनस का था, यहाँ भी माइनस का ही साइन रहेगा। कोई डाउट नहीं बचता। चलिए अब कोई डाउट नहीं बचता तो अब नीचे का देखते हैं एक और एग्जाम्पल, दूसरा वाला। हेयर द एग्जाम्पल इज -4 एंड -3। इनको मुझे ऐड करना है, -4 और -3 को मुझे ऐड करना है। तो आफ्टर एडिंग मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा था कि सेम साइन वाले नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं तो माइनस का 7 बन जाएगा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस का साइन हमको रखना पड़ेगा, बिकॉज इसके जो भी हम ऐड कर रहे हैं उन पर साइन कैसा था, माइनस का था और दोनों पर सेम थे। ओके चलो, और अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब भी सेम रूल लगेगा, एडिशन कर रहे हैं तब भी सेम रूल लगेगा। अब दूसरा रूल आता है, रूल नंबर 2 स्टेट्स दैट कि अगर ओपोजिट साइन रहेंगे तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन लेकिन जो साइन है वो जो बड़े वाले नंबर पे था वही साइन अब रिजल्ट पर आएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया है हमने, -4 + 2 = व्हाट, तो -4 है यहाँ +2 है। तो यहाँ देखिए साइन कैसे हैं, साइन है इनके अपोजिट, तो अपोजिट साइन है तो आपस में ये होंगे व्हाट, सब्ट्रैक्ट। तो 4 में से 2 गया तो 2 माइनस होके हमारे पास आया 2। बट हम साइन कौन सा रखेंगे, जो साइन बिगर नंबर पर था। यहाँ देखिए साइन बिगर नंबर, कौन सा बिगर नंबर है, 4 है। -4 इज़ द बिगर नंबर, दैट्स वाई बिगर नंबर पे जो साइन रहेगा वही साइन रिजल्ट पर भी रहेगा। बिगर नंबर पर साइन क्या था, माइनस का, तो रिजल्टेंट पर भी साइन माइनस का ही रहेगा। वेरी गुड। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे +8 को और -3 को देखते हैं। तो यहाँ देखिए +8 है और यहाँ -3 है। ये तो सिंपल सी बात है, हमको क्या करना होता है, इनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइन है तो माइनस होगा। कितना आया, 5 आया। लेकिन बिगर नंबर पर 8 पर प्लस का साइन था, दैट्स वाई यहाँ पर भी हमने प्लस का साइन रखा। ओके चलिए अब रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न देखते हैं। अगर ये रूल आपने सीख लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आप कहीं भी मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आप ईजिली निकाल सकते हैं। चलिए अब रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स। ओके देखते हैं रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल लेते हैं, -4 -2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर तो मल्टीप्लाई होंगे, ये तो हमें पता है, 4 × 2 = 8 होगा। लेकिन हम साइन कौन सा रखें, इसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस इसको याद रखना है कि माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। दैट्स वाई 4 × 2 = 8 है, माइनस हमेशा याद रखिए। इसको एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में हम यूज़ नहीं करेंगे कि माइनस प्लस हो जाएगा, हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर -4, यहाँ पर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट्स वाई प्लस हो गया, प्लस का 8। ओके चलिए अब सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा नेगेटिव। अब ये कैसे, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, अपने आप ही सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल हमने लिया कि यहाँ पर +8 और यहाँ -2, ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, 8 × 2 = 16। बट अब इसमें साइन कौन सा रहेगा, यहीं फंस जाते हैं। तो साइन रहेगा
इंटू माइनस, देखो अभी बताया ना प्लस माइनस माइनस हो जाता है ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर प्लस का साइन और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। वेरी गुड। चलिए अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड रूल कहता है कि अगर मैं प्लस प्लस कर दूं, प्लस प्लस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, रिजल्ट भी मुझे प्लस ही मिलेगा। कैसे, अब इसका भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। द एग्जाम्पल इज के +8 को मैं +4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। +8 को +4 से मल्टीप्लाई करके मुझे कितना आंसर मिलेगा, 8 4 जा 32। ओके 8 4 जा 32, लेकिन यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 हो गया, यानी 4 8 जा 32 प्लस 32। इसको हम ओनली 32 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का साइन अगर किसी नंबर पर है तो उसको ओनली 32 4 6 लिख सकते हैं, और +6 +7 भी लिखेंगे चलेगा। अब चलिए फोर्थ रूल क्या कहता है। फोर्थ रूल में है कि अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को, ध्यान से सुनिए, नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सेम है, बस 2 ही रूल याद रखना है। ये 4 रूल तो हमारे बनाए गए हैं वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन 2 में ही काम हो जाता है। जैसे माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके हमेशा क्या बनेगा, माइनस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, -9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं +2 से, तो देखिए 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड माइनस प्लस माइनस। ओके यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ जाती है तो ये बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगी आपके आगे के लिए भी। अब देखिए जितनी भी साइन हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी, सेम टू सेम रूल, ये चारों रूल जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के हैं वो सेम रूल आपके डिवीज़न के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। डिवीज़न के लिए भी यही रूल सेम एप्लीकेबल रहेंगे। अब देखिए डिवीज़न के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए डिवीज़न का एग्जाम्पल है हमारा, डिवीज़न का एग्जाम्पल है, जैसे मैंने 1 मिनट में जूम कर देता हूँ उसको। जैसे डिवीज़न का एग्जाम्पल है, +50 को मैं +2 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए प्लस प्लस क्या होता है, आपको भी बताया, प्लस 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 होता है। तो देखिए 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, लेकिन प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे प्लस के साथ तो हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा। ओके चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं -50 को -2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा, पहले तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, एंड माइनस को माइनस से डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस। ओके चलिए अब नेक्स्ट थिंग, अगली चीज़ पर बात करते हैं। अब अगला एग्जांपल है कि +50 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 से, डिवाइड कर रहा हूँ मैं -3 से। 150 को -3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो पहले 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 150 को फिर डिवाइड करूँगा मैं 3 से, माइनस के 150 को मैं +3 से डिवाइड करना जा रहा हूँ। तो माइनस का 150 से डिवाइड करूँगा 3 से, तो 150 को 3 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 50, लेकिन यहाँ है नेगेटिव यहाँ है पॉजिटिव, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हमेशा नेगेटिव रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत बेहतरीन। चलिए अब हम अपने एनसीईआरटी के टॉपिक पर वापस आते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है हमें, चलिए अब एनसीईआरटी के नेक्स्ट लाइन को हम देखेंगे। एनसीईआरटी के नेक्स्ट लाइन कहता है कि, गौर से सुनिएगा, एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन कहती है, फर्स्ट वाला पॉइंट, कि एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज ओनली एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स हैज़ एन इक्वालिटी साइन। देखो वही चीज़ अभी जस्ट बताई थी, अब मैं इसको आपको इधर थोड़ा सा समझा के बताता हूँ। देखिए क्या होगा कि जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी, मेरा पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है, 5x + 2 = 4, लेट्स से ये हमारा एक क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर =2 का साइन है, दैट्स वाई ये इक्वेशन है। चलिए तो ये इधर के जितने भी इस साइड के नंबर्स हैं, इस साइड के जितने भी टर्म्स हैं, इनको हम LHS में लिखेंगे। ये वाला
साइड कहलाता है LHS, वेरी गुड। और ये वाला टर्म जो है ये कहलाता है RHS, RHS। चलिए, और हमेशा याद रखिए इक्वलिटी का साइन आया है तो इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन आता है तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हर बार LHS जो है वो RHS के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एक इक्वेशन के लिए हर बारी LHS RHS के बराबर होना चाहिए। ओके, तो यही वाली लाइन आपकी NCERT कह रही है कि हमेशा LHS जो है RHS के बराबर होना चाहिए। देखिए, एक तो लेफ्ट हैंड साइड बताया इन्होंने कि एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक इक्वेशन में राइट हैंड साइड होती है। ये रहा राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, LHS एंड RHS। यहाँ देखिए, ये भी जस्ट मैंने आपको बताया था इक्वेशन क्या होती है। और इधर देखिए, ये 2x - 3 इज़ द LHS एंड 7 इज़ द RHS। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसकी पॉइंट को पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल। देखिए, अभी सेम बताया जस्ट मैंने कि LHS और RHS हमेशा इक्वल रहेंगे। दिस हैपन टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, दिस वैल्यू आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए, हमेशा LHS RHS के बराबर रहेगा और अगर हमने वेरिएबल की जगह पर कोई वैल्यू रख दी, कुछ वैल्यू रख दी और LHS RHS के बराबर आ गया तो वो वैल्यू जो है उस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये कैसे समझे, चलिए मैं अभी बताता हूँ आपको। एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए, जैसे अब क्या कहना चाहती है NCERT आपसे कि जैसे मैंने कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं 4x + 2 = 8। ओके, तो 4x + 2 = 8 कब होगा? अगर मैं x की जगह पर, गौर से सुनिए, x की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू रख दूं। चलिए थोड़ा सा और इसको हम इजी बना लेते हैं। यहाँ 4 न ले करके हम 2 ले लेते हैं। यहाँ पर 2x + 2, वेरी गुड। अब देखिए, ये जो x है इस वेरिएबल की जगह पर अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ और LHS RHS के इक्वल्स आ जाती है तो ये जो वैल्यू हमने x की जगह पर रखी थी वो वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। कैसे? देखिए, जैसे मैं लेट से यहाँ पर ले लेता हूँ x = 2। याद रखिए कि हम वेरिएबल को कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, अपनी मर्जी है कि x को हम कुछ भी मान सकते हैं जब हम पुट करने जा रहे होते हैं। तो जैसे मैंने x को 2 लिया है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या आएगा? 2 + 2, ये हमारा हमने क्या लिया हुआ है? LHS लिया हुआ है, LHS लिया हुआ है। ओके, चलिए अब देखते हैं 2 × 2 = 4 + 2 = what? 2 × 2 = 4 + 2 = 6। ये RHS के इक्वल्स नहीं है, ये RHS के इक्वल्स नहीं है, इसीलिए ये जो वैल्यू है x = 2 ये इस इक्वेशन का सल्यूशन नहीं है। अब ये तो नहीं थी, अब देखते हैं कैसे होगी। चलिए अब वापस से अपने इक्वेशन पर आ जाते हैं। इक्वेशन हमारा था 2x + 2 = 8। अब लेट्स से मैंने कि x को 3 ले लिया, मैंने कहा ना कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इसीलिए मैंने जस्ट आपको नहीं होने वाला एग्जाम्पल करके दिखाया क्योंकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब इसको लेके देखते हैं। यहाँ पर 2 × 3 + 2, ये हमने क्या लिया हुआ है? LHS लिया हुआ है। ओके, तो अब देखते हैं 2 × 3 = 6 + 2 = what? 8, जो कि RHS के इक्वल्स है। ये RHS के
इक्वल्स है। दैट्स वाई बड़े गौर से सुनिए, दैट्स वाई जो x इक्वल्स टू 3 है, ये सल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन का सल्यूशन है। ओके चलिए अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए जैसे कि x इक्वल्स टू 5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, ये एक इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू 5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपको बहुत ही मतलब शॉर्ट में समझा दिया गया था, अभी जस्ट मैंने आपको वही चीज़ समझाई। देखिए LHS लिया है 2 × 5 माइनस 3 जो कि 7 के इक्वल्स आ गया, ये RHS के बराबर भी है। दैट्स वाई x इक्वल्स टू 5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके एक और एग्जांपल लिया है, इसको आप देख लेंगे। चलिए अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। चलिए अब सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम इक्वेशन का। हमेशा याद रखिए एक तराजू देखा है आपने, तराजू में क्या होता है कि दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड बैलेंस होना चाहिए, तब एकदम बिल्कुल रुकी हुई रहेगी वो। अदरवाइज एक साइड नीचे होगा एक साइड ऊपर होगा, बैलेंस नहीं रहेगी। बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट डालना पड़ेगा। हमें अगर इस तराजू को बैलेंस करना है तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट डालना पड़ेगा। तो जैसे अब इक्वल अमाउंट यहाँ लीनियर इक्वेशन में क्या करने के लिए आया, ये तराजू का एग्जाम्पल का क्या मतलब, तो देखो अभी जस्ट कहा था ना LHS जो है वो RHS के इक्वल्स होना चाहिए, अभी जस्ट कहा था ठीक। तो ये कैसे होगा, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर LHS में मैं 5 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे RHS को अगर मुझे तराजू को बराबर रखना है, ये बराबर का साइन है, बराबर रखना है, तो LHS में भी मुझको 5 ऐड करना होगा, LHS में भी मुझको 5 ऐड करना होगा। ओके नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। अब मेरे नोट्स देखते हैं। ये तो हम देख चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों होता है, ये हम देख चुके हैं। अब हम इसके आगे की बात करेंगे, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, ओहो पैरेट आ गया। हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। ओके तो सॉल्व करने के लिए बाबू हमारे पास 2 मेथड है। मेथड हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम 2 मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हम 7th क्लास में करके आ चुके हैं। इसका हमें बहुत कम यूज़ करना है, बहुत ना के बराबर। एक ट्रांसपोजिशन है, ये ट्रांसपोजिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। हमें अगर इनको अगर समझना है तो हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना पड़ेगा। अभी देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि हम 7th से पढ़ के आ चुके हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और ये मेथड हमको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना हम, क्योंकि क्लास 8 में है। ओके चलिए अब देखते हैं ट्रांसपोजिशन कैसे होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सॉल्व द इक्वेशन दिस, इसको सॉल्व करना है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे, तो देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड। हमेशा याद रखिए कि कोई भी नंबर अगर इधर ऐड हो रहा होगा LHS में और वो RHS में अगर शिफ्ट करेगा तो वहाँ जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन के बारे में पहले बता देता हूँ, ओके उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन के बारे में सीख लेते हैं। जैसे वन मिनट, जैसे LHS है, RHS है, तो बेटा यहाँ पर अगर कोई भी नंबर प्लस हो रहा होगा, जैसे लेट से कोई सा भी नंबर ले लेते हैं +y, कोई सा भी नंबर ABCD जो भी प्लस हो रहा होगा, यहाँ 3 4 जो भी हो सकता है, वो अगर शिफ्ट कर रहा है इधर RHS में, तो अगर ये प्लस का है तो यहाँ आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का y बन जाएगा। कोई डाउट नहीं। चलिए, और अगर ये नेगेटिव था, अगर इधर LHS में नेगेटिव था, तो इधर अगर ये RHS में जाता है तो RHS में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके चलिए, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ट्रांसपोजिशन में जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा ट्रांसपोज होके। और अगर ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था
अगर यह यहाँ पर LHS में डिवाइड हो रहा होगा तो RHS में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कोई डाउट भी नहीं रखना है। देखिए ये रूल्स थे कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर उधर जाके डिवीज़न हो जाएगा। LHS में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में आके डिवाइड हो जाएगा, और LHS में अगर डिवाइड हो रहा है तो RHS में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। LHS में अगर प्लस हो रहा है तो RHS में जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रोसेस को जो हम शिफ्ट कर रहे हैं LHS से RHS में लेके जा रहे हैं वैल्यूज़ को, इसी को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अब इस ट्रांसपोजिशन पर क्वेश्चन देखते हैं और इसी पर क्वेश्चन हमको बनाना है, और हिट एंड ट्रायल मेथड का बिल्कुल यूज़ नहीं करना क्लास 8 में, बस हम इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे और बहुत आसान हो जाएगा। अब मैंने आपको देखिए साइन भी समझा दिए, सब कुछ समझा दिया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए एक चीज़ और मैं सबको समझाना चाहूँगा उससे पहले कि हमेशा जो वेरिएबल्स हैं ना, वेरिएबल्स हैं तो वो भी इनमें क्या फंडा रहता है, सेम वाले जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सेम वेरिएबल वाले नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट आ गए, अगर नंबर ऑपोजिट आ गए तो ये, अगर वेरिएबल ऑपोजिट आ गए तो ना तो ये प्लस होंगे और ना ही ये माइनस होंगे, लेकिन ऑपोजिट वेरिएबल डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलिए अब इसको सॉल्व करना था मुझे। चलिए अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से ट्रांसपोज 4 टू RHS। देखो मैंने बोला ना कि मुझे यहाँ देखिए वेरिएबल वाला नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ कोई नंबर तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। ओके, तो हम इस कांस्टेंट नंबर को इधर भेजेंगे, इस कांस्टेंट नंबर को मुझे इधर भेजना है क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट नंबर है। तो ट्रांसपोज 4 टू RHS एज +4, बिकॉज यहाँ पर -4 था, उधर जाकर +4 हो जाएगा, उधर जाकर +4 हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए अब क्या बनेगी इक्वेशन, फिर 3x इधर रह जाएगा जैसा था, जहाँ था 3x वहीं का वहीं, और 8 जहाँ था वहीं का वहीं, ये +4 बन गया, इधर आकर +4 बन गया। अब ये 3x है, 8 और 4 मिलकर हो गए 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बहुत बड़ा फंडा फंस जाता है कि अब यहाँ से आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे 3 को घटाना, ख़त्म करना है, 1 बनाना है, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, बोला था ना तराजू वाला एग्जांपल, अगर कुछ भी कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों साइड करना होगा, तभी जाके दोनों बराबर होंगी। तो 3 जो है मैं दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा 3 से। 3x को भी 3 से डिवाइड किया, 12 को भी 3 से डिवाइड किया, 3x को भी 3 से, 12 को भी 3 से। ओके, अब चलिए अब फिर क्या होगा, यहाँ पर 3 और 3 आपस में डिवाइड हो गए, कट गए, यहाँ पर बच गया ओनली x, और इधर जब हमने 3 से इसको काटा दैट इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर बन गया 4। ओके, तो हैंस द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 4, हैंस द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। वेरी गुड। अब चलो देखिए यहाँ पर भी वही सेम रूल लिखा हुआ है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग एनी नंबर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द साइन विल बी चेंज्ड, दैट इज़ अपोजिट हो जाएगा, दैट इज़ अपोजिट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम। अब कुछ नया एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व करेंगे। अभी पहले उसी क्वेश्चन को हम चेक भी करेंगे, क्योंकि आपके में जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है उनमें कुछ क्वेश्चंस है चेक करने के लिए कि इनको सॉल्व करने के बाद चेक करके दिखाइए। तो जैसे देखिए अभी हम क्या करेंगे, हमारा आंसर कितना आया था, x = 4, हम यही लेके आए थे, x = 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो चलिए हम LHS में जो है x की जगह पर 4 रख देंगे। देखिए ये इक्वेशन था हमारा, जूम कर देता हूँ, ये वाला हमारा इक्वेशन था। इस इक्वेशन में x की जगह पर मैंने 4 रख दिया और -4 जैसा था वैसा ही लिख दिया। ओके, अब LHS कितना आ रहा, 4 3 = 12 -4, LHS कितना है 8, LHS कितना बन गया 8,
जो कि RHS के इक्वल से, देखो ना RHS कितना है 8 है और LHS भी कितना है 8 है। दैट्स वाई जो ये x इक्वल्स टू 4 है ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4y + 11 इक्वल्स टू 5। ओके, इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखिए सेम वैसे ही करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कांस्टेंट नंबर 11 है, यहाँ कांस्टेंट नंबर 5 है, दोनों अलग अलग पक्ष में है, यानी अलग अलग, एक LHS में एक RHS में। तो ध्यान दीजिए, मैं 11 को ट्रांसपोज करूँगा, मैं 11 को ट्रांसपोज करूँगा किधर की साइड, RHS में ट्रांसपोज करूँगा, और वो क्या बन जाएगा, एज -11 के तौर पर मैं उसको उधर ट्रांसपोज करूँगा। यहाँ देखिए ये 11 ट्रांसपोज होके इधर आ गया, इधर था प्लस में, इधर आके हो गया माइनस में, कोई डाउट नहीं। चलिए जी, 4y यहाँ बचा का बचा रह गया जैसे का वैसा, और यहाँ -6 -5। अभी देखिए यहाँ पर रूल लगा है जो मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ +5 है, अभी मैं इसको बताता हूँ। ये देखिए ये जो है ये +5 है, +5 में से मेरे को -11 माइनस करना है, यानी +5 में से 11 माइनस करना है। ये दोनों अपोजिट साइन है, ये वाला और ये वाला अपोजिट साइन है, तो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो 11 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 6। लेकिन कहा था जो बड़ा नंबर है उस पर जो साइन है वही नंबर बाद में रिजल्ट पे आएगा। तो 11 बड़ा था, इस पे साइन था नेगेटिव का, इस पे साइन था नेगेटिव का, इसीलिए आंसर में भी क्या आया, नेगेटिव। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो अब इक्वेशन हमको मिली 4y इक्वल्स टू -6। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 4 आ रहा, यहाँ 4 आ रहा, 4 ख़त्म करना है तो 4 से मेरे को इधर भी डिवाइड कर दूंगा, इधर भी डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ ख़त्म हो जाएंगे, है ना। यहाँ से 4 हट जाएगा, ओनली y बचा रहेगा। तो देखिए 4y को 4 से डिवाइड किया, और इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि हमको तराजू को बराबर रखना है। चलिए तो यहाँ बच जाएगा y, क्योंकि 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर क्या होगा, -6/4 बचेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, दिमाग पर जोर डालें, तो -6 और 4 को जब हम 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, यानी 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, है ना। अगर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए मैं बताता हूँ कैसे है वो आए। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। चलिए इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। चलिए जैसे देखिए, इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और यहाँ देखिए जैसे कि क्या था हमारा इक्वेशन, 6/4। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 × 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2, दोनों में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3/2। इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो सकता है, इसका आंसर भी क्या हो सकता है, माइनस का, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर माइनस का साइन था, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन है। ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ये हमारा हो गया सोल्यूशन। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपने आंसर, इसको आपने इसका आंसर कर सके। चलिए देखते हैं, सॉल्व दिस। ये वाला थोड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x/5 + 7/2 इक्वल्स टू -1/2। इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करके दिखाइए, मुझे इसे सॉल्व करके दिखाइए। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। x/5, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वेरिएबल है x और ये 7/2 है, और ये माइनस का 1/2 है। तो देखो मुझे ट्रांसपोज किसको करूँगा, मैं जो नंबर होंगे कांस्टेंट नंबर के साथ माइनस या प्लस जो भी होगा, यहाँ तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है। तो 7/2 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा RHS में ट्रांसपोज कर दूंगा 7/2 को। ओके, तो उसके बाद इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी, x/5 जहाँ का वहीं, -1/2 वहीं का वहीं है,
और ये -7/2 बन गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ x/5 इक्वल्स टू क्या बनेगा, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, -1 -7। ओके, -1 -7, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, x/5 इक्वल्स टू -8। देखो क्यों -8, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों सेम साइन है, सेम साइन आपस में प्लस होते हैं, और जो साइन था वही साइन लगा हुआ रहता है, कोई डाउट नहीं बचता। चलो ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। चलो ये रहा इसका सल्यूशन। देखो x/5 -8/2 यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ गौर से देखना, यहाँ क्या हुआ, यहाँ सेम अभी जो रूल सिखाया, 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसी वजह से यहाँ पर क्या आया, -4। अब कहोगे इसके नीचे का 1 कहाँ चला गया, तो बाबू 1 से डिवाइड करके 4 ही रहेगा हमेशा, किसी के भी नीचे 1 रहेगा, यानी कि वो सेम नंबर है, वही सेम नंबर डल जाता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ -x, यहाँ पर x/5 बच गया और इधर बच गया -4। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से 5 को घटाना है, यहाँ से 5 को मुझे हटाना है, बिल्कुल हटाना है। तो x/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ कि 5 हट जाएगा। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 से 5 कट जाएगा ना, कट जाएगा ना। तो देखिए क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। बोथ साइड क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप अच्छे से सीख चुके हैं, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो देखिए x/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू -4 × 5। तो यहाँ से 5 और 5 ख़त्म, ये चले गए अपने नानी के गांव, और यहाँ बच गया x। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये x बेचारा अकेला। और ये 5 4 जा कितना होता है बच्चा, 20, अभी सिखाया था रूल, 5 4 जा 20, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया। इट इज़ आवर आंसर, इट इज़ आवर आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर तो काफ़ी अच्छा निकल गया। अब एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चों एग्जाम्पल अब क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ मैं इतने, क्योंकि अब जो है सीधा सीधा अब आपके क्वेश्चंस आएंगे, अब सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। दैट्स वाई मैं इसको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी परेशानी ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों इसका जो पार्ट 2 मैं लाने वाला हूँ, ये तो पार्ट 1 है इस वीडियो का, इसका जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम NCERT के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे, कैसे हम आसान तरीके से हम इसको विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब ये नया क्वेश्चन आता है, सॉल्व 13/3 - 6x = 5। ओके, तो ट्रांसपोज करेंगे, किसको ट्रांसपोज करेंगे, वही बात है, बोला था ना कांस्टेंट नंबर को ट्रांसपोज करना होता है। चलिए तो ये 13/3 को अपन ट्रांसपोज करेंगे RHS में। कहाँ ट्रांसपोज करेंगे, RHS में। चलो RHS में ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेचारा अकेला -6x बेचारा अकेला बचा रह गया, ये चले गए अपने गांव, ये 5x जहाँ था वहीं है, और ये 13/3 आ गया, 13/3 आ गया। लेकिन यहाँ 13/3 प्लस का था, देखो प्लस का था, 13/3 यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, इधर आके माइनस का हो गया। चलो -6x वैसे का वैसा ही, यहाँ पर 1 रहता है, मैंने कहा था अभी जस्ट कि 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 3 आता है। ये सब चीज़ें तो हमने 7th में 5th में की हुई हैं, ये तो 5th की बातें हैं। अगर इतना भी नहीं आएगा तो हम 8th क्लास में तो बहुत गलत हो जाएगा ना बच्चे। चलो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। अब देखो इसके बाद यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15, और यहाँ 13, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 रहेगा, और 13 1 जा 13। यहाँ तक तो सबको पता है, ये तो सबको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है। हमें फ्रैक्शन तो हमने पढ़ी हुई है, 5th क्लास से ही पढ़ा हुआ है। चलो अब देखो यहाँ पर भी ये प्लस का 15 है। अब आप कहोगे कि सर ये प्लस का 15 आप कैसे कह देते कि बार बार प्लस का 15 ऐसे कैसे बन गया। तो देखो बच्चे, मैंने अभी जस्ट पीछे भी कहा था कि अगर ये 15 लिखा हुआ है, ओनली 15, 5 4 3 2
समथिंग जो भी लिखा है तो इनके आगे प्लस का साइन ऑटोमेटिकली रहता है, ये हमेशा से रहता है, ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, हमेशा से पॉजिटिव साइन रहता ही रहता है। ओके, नहीं भी दर्शा रहे हम, नहीं भी शो कर रहे हैं, फिर भी रहता है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, +5 है, यहाँ पर +15 है, +15 है। ओके चलो +15 है तो देखो 15, यहाँ 2 अपोजिट साइन, 15 में से 13 गया, बचा 2, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2 था ही। अब देखो यहाँ 6 है, x के साथ में क्या है, 6 है, मुझे नहीं चाहिए ये 6 अकेला, x चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस देखो इस 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा, 1 बचेगा ना। तो देखो बोथ साइड में डिवाइड कर दो, किससे? डिवाइड बोथ साइड बाय 6 फॉर x, सिर्फ x के लिए हमें x चाहिए। ओके तो देखो यहाँ भी 6 से डिवाइड, यहाँ भी 6 से डिवाइड, ओके यहाँ भी 6 से डिवाइड, यहाँ भी 6 से डिवाइड। तो अब क्या होगा, ये वाला भी थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा होगा, मैं भी इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखो क्या हुआ था हमारे साथ कि यहाँ 2/1 मिनट में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पेन को, है ना। देखो क्या हुआ था, 2/3 था और मुझे इसको डिवाइड करना था 6 से, कोई डाउट नहीं बचता यहाँ। चलो जी, ये तो हमने वैसे भी 5th में करा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 2/3, यहाँ डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसके नीचे 1 रहता है, हमेशा बता रखा है, ये ऊपर 1 आ जाएगा, ये नीचे 6 चला जाएगा, कोई डाउट नहीं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहाँ 3 × 3 हो जाएगा 9, हो जाएगा 9। देखो कैसे होगा, यहाँ देखो, यहाँ 6 से 6 कट गया, माइनस का x बचा रहा, और यहाँ देखो 2/3 और 1/6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को डिवाइड करना था, ऊपर नीचे हो जाएगा जब मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, तो यहाँ 1 और यहाँ पर बच जाएगा 9। दैट्स वाई x = अब देखो अभी भी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ। अब कहोगे भैया कैसे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन क्यों है, मुझे माइनस तो चाहिए ही नहीं ना, मुझे x चाहिए, -x थोड़े ना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अभी बताया था माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, बनेगा ना। तो देखो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस से, इधर भी और इधर भी, क्योंकि तराजू को हमेशा हर बार बराबर रखना है, तो दोनों तरफ हमें सेम वर्क करना पड़ेगा, इधर माइनस से मल्टीप्लाई तो उधर भी माइनस से मल्टीप्लाई। तो देखो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और इधर देखो अभी आगे वाले पेज पे पता चलेगा क्या हुआ। सॉरी यहाँ पेज ही नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। चलो अब मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा आंसर क्या आ रहा, -x = 1/9, कोई दिक्कत नहीं, 1/9 आ रहा है, ठीक है, 1/9 आ रहा है। तो यहाँ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -x में, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस की 1/9 में, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो अब क्या होगा कि ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, प्लस माइनस -1/9 बन जाएगा, 1/9 बन जाएगा। यानी कि ओवरऑल आंसर आया x, कभी कभी पेन भी बंद हो जाता, थोड़ा कोऑपरेट करो। x = 1/9, लेकिन 1/9 कौन सा है, -1/9। ओके, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाओ, अब आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उसके बाद, और वैसे भी हम सोल्यूशन अब इसके पार्ट 2 में इसका एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन आने वाला है। तो आपका होमवर्क क्या है सुन लो, मैं वैसे नहीं पढ़ाता कि होमवर्क नहीं दूंगा आपको, होमवर्क देखिए, होमवर्क आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा ट्राई टू सॉल्व
मेरा पेन भी बेचारा बीमार हो गया है। एक्सरसाइज 2.1 ओके, आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 2.1। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए एन्जॉय योर लर्निंग।